कोई समस्या नहीं है। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी सरकार के साथ है, कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट अगेंस्ट कह रहा है, आप जैसे लोग भी कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है। तो आम जनता को किसकी बात माननी चाहिए? आम जनता को जो सर्वे आया, देखिए दैनिक भास्कर ने सर्वे किया है 16 ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके, जिसमें 81% लोगों ने बोला है कि फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। एनडीए को वोट देने वाले 53% लोगों ने बोला है कि E20 से हम लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार से अगर कोई सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपको मैं देखता हूँ, आप तो खुलेआम सवाल पूछते हो। 20,50,494 रुपया उस पे फाइन क्यों लगा? उसके अलावा 1 लाख रुपया मानसिक प्रताड़ना का क्यों लगा? और 10,000 रुपया केस में खर्चा का क्यों लगा? टोटल 21,60,494 रुपया उस पे फाइन क्यों लगा? 2024 की गाड़ी थी, जून महीना की गाड़ी थी, नवंबर 2024 से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ और रायपुर का कंज्यूमर कोर्ट ने क्यों फाइन मारा? बाकायदा मारुति ने कहा था कि 1.5 करोड़ गाड़ियों का हम लोगों ने सर्विसिंग किया है। जब 1.5 करोड़ गाड़ियों का सर्विसिंग किया है तो इसका भी सर्विसिंग किए थे कि नहीं किए थे? पहले दिन से ये क्लियर है कि ये नॉर्मल पेट्रोल नहीं है। कल मंत्री जी काहे बोले कि जिनको शुद्ध पेट्रोल चाहिए वो 170 रुपया 100% पेट्रोल वाला के लिए ज्यादा पैसा दे? उन्हें तो कम से कम ये बात नहीं बोलना चाहिए। कंपनियां क्यों नहीं मान रही है कि E20 से दिक्कत हो रही है उनके इंजनों को, जबकि उन्हीं का नुकसान हो रहा है? तो आप कहना चाह रहे हैं कि कंपनियां जानबूझकर अपना सामान जल्दी खराब करवाना चाह रही हैं? 1940 की बनी गाड़ियों का इंजन आज भी स्टार्ट हो जाता है और आज की गाड़ी का 15 साल बाद इंजन स्टार्ट कीजिएगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मनीष कश्यप जी, आज आपको मुझे नहीं लगता, शायद देश के शायद ही कुछ लोग होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप काम ऐसा कर रहे हो कि पूरा देश आपको जान रहा है। तो मैं थोड़ा सा पीछे से चलना चाहूंगा। आपको अगर मैं देखता हूं तो हालांकि अभी आपको मंत्री जी के द्वारा यूट्यूबर कहा गया, लेकिन आप खुद को पत्रकार भी कहते हैं। पीछे कुछ समय पहले आप राजनीति में भी आए थे और उससे पहले आप इंजीनियर थे। तो अभी आप अपने आप को क्या बोलते हो? अच्छा, एक्टिविस्ट भी कई बार आप कहते हैं। नहीं, मैंने अपने आप को पत्रकार कभी नहीं बोला। बाकायदा मैं वीडियो के माध्यम से भी कहता हूं कि मैं यूट्यूबर हूं और यूट्यूब जरिया है हम लोगों के आवाज को सरकार तक पहुंचाने का, तो वो तो एक जरिया है। लेकिन डिग्री मेरे पास इंजीनियरिंग की है, जैसे आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप फाइनेंस एडवाइजर भी हैं और उसके साथ साथ एडवाइजर नहीं, एजुकेटर। हाँ, एजुकेटर जो भी है और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो वैसे ही इंजीनियरिंग की मेरे पास डिग्री है और यूट्यूब के माध्यम से मैं जनता का बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और चुनाव मैं इसलिए लड़ा था कि मुझे पता है कि बिहार का डेवलपमेंट राजनीति के गलियों से ही होकर गुजरता है। तो जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, वैसे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर वहीं बिहार का हालात वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि देश में सबसे पीछे है। तो इसलिए मैं चुनाव लड़ा। तो ये मल्टीपल रोल नहीं कह सकते हैं आप। बस डिग्री है इंजीनियरिंग का, आवाज यूट्यूब के माध्यम से और जरिया बिहार को बदलना। चुनाव लड़ने का निर्णय सही था आपके लिए? एकदम बिल्कुल सही था। क्यों नहीं? हम जैसे लोग अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? और जो लड़ रहा है क्या वो बिहार को सही रास्ते पे लेके आ रहा है? अगर वो लेके आ रहा है तो हम लोगों की जरूरत नहीं है, और नहीं लेके आ रहा है तो हम लोग तो भाई लड़ेंगे ही चुनाव और कुछ ना कुछ बिहार के लिए करेंगे ही। तो अभी तो आप राजनीति से बाहर निकल गए। कैसे राजनीति से बाहर निकल गए? आप राजनीति से बाहर हैं? नहीं है। देश का कौन सा व्यक्ति है जो राजनीति से बाहर है? एक सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए, वो सोचे या ना सोचे, लेकिन वो राजनीति से बाहर नहीं है। आप हवा को देखते हैं? नहीं दिखता नहीं है, नहीं दिखता है। लेकिन हवा लेते हैं कि नहीं? सांस लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ। लेते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोगों को महसूस नहीं होता है कि भाई हम राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं। आप 5 साल में वोट देते हैं, किसी ना किसी पार्टी की तरफ से इंक्लाइंड होकर वोट देते हैं, तो क्या है? वो राजनीति नहीं है। कुछ लोग पार्शियली कर रहे हैं, कुछ लोग फुली कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। नहीं, एक तो चलो हो गया राजनीति करना, लेकिन एक तो हुआ राजनीति में ही करियर तलाशना, राजनीति में ही नेता बनना, मंत्री बनना। क्या उस तरफ है ध्यान अभी आपका? देखिए, राजनीति में करियर नहीं होता है। जॉब और सर्विस में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर राजनीति में होता है। राजनीति सेवा होता है, वहां पे आके लोगों को सेवा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसमें करियर तलाशते हैं, कुछ लोग आके यहाँ पे ठेकेदारी करते हैं, कुछ लोग कमीशन खाते हैं, कुछ लोग आके यहाँ पे देश को बर्बाद करते हैं, कुछ लोग आके यहाँ पे अपने बच्चों को सेट करते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे भी लोग होते हैं जो राजनीति में आते हैं और जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए मर जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आए, और हम लोग ये मानते हैं कि भाई बिहार के वर्तमान राजनीति के हिसाब से हम लोग राजनीति में जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए प्रयास करते हैं। तो राजनीति में कुछ अच्छा मतलब देश के लिए, खुद के लिए? खुद के लिए अच्छा वो लोग करता है जो राजनीति में राजनीति में आता है लूटने के लिए, और ज्यादातर लोग वर्तमान समय में वैसे ही आ रहे हैं। बिहार का एक सड़क, एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज, एक स्कूल बता दीजिए जो सही पैरामीटर पे बना हो और उसमें कमीशन नहीं खाया गया हो। तो वैसे लोग आके राजनीति में लूट खसोट मचाए हैं। हम लोग उस लिए नहीं आना चाहते, हम लोग अच्छा काम करने के लिए आना चाहते हैं। और अगर 5 साल में लोगों को लगे कि भाई ये गलत कर रहा है, बदल दीजिए, हटा दीजिए, एकदम फेंक दीजिए, दूसरे किसी को बिठाइए। लेकिन एक बात बताइए मनीष जी, थोड़ा कड़वा सवाल है लेकिन पूछता हूं फिर भी, अगर भावना सेवा की है तो किसी भी पार्टी में रह करके सेवा किया जा सकता है। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। आप बीजेपी में भी रहे कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आप प्रशांत किशोर के साथ भी रहे, और अभी आप, जितना मैं समझ पा रहा हूं, किसी भी पार्टी से अलाइंड नहीं है। नहीं, हम प्रशांत किशोर जी के साथ है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। जैसे आपने बोला कि भावना सेवा ही है तो किसी भी पार्टी में रह के किया जा सकता है। शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन, पूरी दुनिया को पता है कि अभिषेक बच्चन से ज्यादा टैलेंटेड शाहरुख खान है। लेकिन जब शाहरुख खान ने शुरुआत किया तो उन्हें हर किसी के दरवाजे पे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने विरासत के रूप में उनके साथ कुछ छोड़ा नहीं था। उन्हें सर्कस में काम करना पड़ा, सीरियल में काम करना पड़ा, फिल्मों में विलेन बनना पड़ा, बाद में हीरो बने, और बाद में डिसाइड किए कि भाई हम सिर्फ इसी डायरेक्टर के साथ काम करेंगे। और उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपने प्रोडक्शन हाउस में ही काम करेंगे। लेकिन अभिषेक बच्चन की शुरुआत कैसे हुई? अमिताभ बच्चन ने डिसाइड किया कि भाई कौन सा प्रोडक्शन हाउस, कौन सा डायरेक्टर, कौन सी फिल्म। लेकिन बाद में क्या असर हुआ? हम लोग वहीं सड़कों के लोग हैं, विरासत में हमें कुछ मिला नहीं है। मेरे पिताजी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि भाई तुम इस पार्टी में जाके रह के देश की सेवा करो या इस पार्टी में जाके रह के देश की सेवा करो। और हम जैसे स्वाभिमानी लोग जल्दी एडजस्ट भी नहीं हो पाते हैं। जो आपका कड़वा सवाल है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसलिए समस्याएं हम जैसे लोगों को होती है, और लोग हम जैसे लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम इस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे। लेकिन एक बार अगर हम लोग विधानसभा में या लोकसभा में हम लोग चले जाते हैं तो उसके बाद से अगर हमने गलती किया तो फिर ये सवाल हम लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको मौका मिला, इस पार्टी ने मौका दिया और उसके बावजूद आपने स्विच क्यों किया। लेकिन अभी तो हम लोग मौका की तलाश में है। किस लिए मौका की तलाश में है? क्योंकि हम जाके वहां कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए मौका की तलाश में है। और वहां पे जब आप साधारण परिवार से आते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, तो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और यही समस्या हम लोगों के साथ है। तो बीजेपी में ऐसा क्या दिक्कत हुआ जो वहां से निकलना पड़ा? देखिए, पीएमसीएच में एक बच्ची मर रही थी, 24 घंटे के अंदर मर जाती अगर वहां मैं नहीं पहुंचता तो। उस बच्ची को बचाया और मैं आज सड़क पे हूं। उस बच्ची को नहीं बचाया होता तो आज मैं विधानसभा में होता। नहीं, थोड़ा डिटेल में बताइए। पूरा बिहार जानता है। पीएमसीएच में एक बच्ची का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था, मैं गया वहां पे, कुछ डॉक्टर से झगड़ा झंझट हुआ, मुझे बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस बच्ची का बाद में इलाज हुआ बढ़िया तरीके से, और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन लोगों के लिए मैंने त्याग किया था उन लोगों ने फोन करके हालचाल भी नहीं पूछा, मैंने पार्टी छोड़ दिया। बस इसलिए कि आपका हालचाल नहीं पूछा? और इसलिए एकदम बिल्कुल, क्योंकि मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाला था और मैं नहीं लड़ा। लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे मेरे से कि क्यों नहीं लड़े आप, क्यों नहीं लड़े। संजय जायसवाल जी के लिए वो कुर्सी छोड़ दिया, वो मैं सीट छोड़ दिया संजय जायसवाल जी के लिए। उसके बाद से मनोज तिवारी भैया मुझे पार्टी में लेके गए, बाकायदा उस समय वो पटना भी आए थे, लेकिन फोन करके हालचाल भी नहीं पूछे। तो मुझे थोड़ा लगा कि भाई, और मैंने पार्टी छोड़ दिया। सिंपल यही हुआ था, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब पार्टी में कुछ लोगों से आपको दिक्कत हुई? जिनके सहारे मैं गया था उन्होंने ही सहारा छोड़ दिया, जिनके लिए गया था उन्होंने ही छोड़ दिया, जिनके लिए त्याग किया था उन्होंने ही छोड़ दिया। लेकिन हालचाल ना पूछना इसका मतलब ये थोड़ी लगता है कि हमको छोड़ दिया, जिनके सहारे में गया था वो नहीं पूछे। बिल्कुल,
आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाए और उस दौरान आपका जिगरी दोस्त आपसे फोन करके